पेरिस 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 बहुत बार हमने सुना, वीडियो देखी और फोटोज देखी लोगों की, लेकिन फाइनली आज मैं जा रहा हूँ पेरिस। मैं और मेरा फ्रेंड मेरे साथ है, फिलहाल है हम ट्रेन के अंदर और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो देखते हैं किस तरह का पेरिस हमारे लिए रहेगा और किस तरह का फ्लाइट सिनेरियो है, कितना हम इस ट्रिप पर पोस्ट करने वाले हैं। वो सभी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, इंडियन फूड वहाँ पे मिलता है नहीं, और आईफल टावर का क्या वो है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं गैटविक, वहां से फ्लाइट लेके 1.5 घंटे की नियरली फ्लाइट का टाइम है। तो हम पहुंच जाएंगे सीधा पेरिस। तो चलिए एयरपोर्ट पे जाके आपके साथ इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो दरअसल अब हम सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग करके आ गए हैं अंदर। तो अभी पीछे WH स्मिथ है, तो वहाँ पे गए थे। वहाँ से हमने मील डे लिए, 5.5 पाउंड की मील डे मिली वहाँ। तो एक सैंडविच हो गया, एक ड्रिंक और एक चिप्स। तो अच्छा है, 5.5 पाउंड में बाहर 3.5-4 पाउंड की मिल जाती है। लेकिन सबसे मोस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप यहाँ आके अपनी करेंसी चेंज करते हो इन ATM से, या फिर उधर भी काउंटर लगे हुए हैं, 2-3 काउंटर है, तो आप यहाँ से एक्सचेंज ना करना, बाहर से ही अपनी करेंसी एक्सचेंज करके लेके आना। क्योंकि जो यहाँ पे प्राइस है, मान लीजिए आपने 20 यूरो लेने हैं, तो 20 यूरो के आपको 21-22 पाउंड के करीब पे करने पड़ेंगे। यानी कि कंपैरिजन बहुत कम है, 94 का ये प्राइस दे रहे हैं, जबकि जो ऑनलाइन मैंने चेक किया गूगल पे वो था 118 का। तो मेक श्योर आप ये चीज़ ज़रूर करना, बाहर से ही अपने कैश लेके आना, यहाँ से कैश में मत लेना। क्योंकि मेरा फ्रेंड जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है वो बाहर से लेके आया 200 यूरो, तो उसको जो एक्सचेंज रेट मिला वो था 113 का, और यहाँ पे 94 है जो एक्सचेंज रेट है ब्रिटिश पाउंड से यूरो में। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप मेक श्योर ये चीज़ आप ध्यान दें। तो अभी दरअसल मैं बैठा हूँ प्लेन के अंदर, और जबकि जो फ्लाइट डिपार्चर का टाइम था वो था 12:50, लेकिन अभी 1:50 हो चुका है, यानी कि 1 घंटे का डिले हो चुका है। तो अभी तक फ़्लाइट नहीं उड़ी। फ़िलहाल जो कैबिन क्रू है वो ऑर्डर लेने पे लगा है। इनमें जो व्यूलिंग का जो अंदर है तो इसमें फूड नहीं मिलता, लेकिन आप पे करके अंदर फूड ले सकते हो। तो वो ऑर्डर लेने में लगे हुए हैं, फूड सर्व कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो कब ये फ़्लाइट डिपार्चर होगी। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि हम रास्ते में कवर कर लेंगे, जैसे हरियाणा रोडवेज रास्ते में फास्ट चला के कवर कर लेता है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो अभी वेट कर रहे हैं कब फ़्लाइट डिपार्चर होगी। फ़्लाइट आई थिंक वैसे तो 1 घंटा 15 मिनट के टाइम लगता है, तो अब तक तो पहुंच जाते ऑलमोस्ट। तो लेकिन अभी डिले है, तो देखते हैं कितना और वेट करना पड़ेगा। बाकी ये मेरे पीछे नाम पढ़ रहे हो, सर्विस यार क्या है, 1 घंटा लेट हम ट्रैवल करेंगे, यहाँ से डिपार्च करेंगे। अभी तो शायद और भी टाइम लगेगा। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अभी तक तो हम आ गए हैं एयरपोर्ट से बाहर। उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद हमने M14 में कुछ यहाँ पे जो हम मेट्रो में बैठे हैं यहाँ पे आ गए, लेकिन इसके लिए बहुत लंबी क्यू लगी थी। तो उसकी टिकट पर पर्सन नियरली 12 यूरो लगा, 12 यूरो। तो हम 2 लोगों ने इसका जो भी यूरो पे किया है, तो जो कि हमें काफी एक्सपेंसिव लगा। बाकी हम अगर कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि 2 डे का कोई पास मिल जाए ट्रैवल करने के लिए, तो वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मैं फाइंड इट आउट कर लूँ, तो फिर अगर वो मिल जाता है तो मैं आपको सुनाता हूँ। बाकी इमिग्रेशन वगैरह पे कोई ज्यादा प्रेशर नहीं, वहाँ पे वो देखते हैं, मैच करते हैं आपको डिटेल और लगा के और कहते हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली है। इंग्लिश लोग कम यूज करते हैं, क्योंकि फ्रांस में है तो फ्रेंच यहाँ पे जम कर हमें पढ़ाई करके हमें कम ही काम आने वाला है। और जिससे हमने टिक किया हमने उसको पूछा कि ऐसा तो जल्दी क्या बता दो, वो कह रही ये दिखता है पे वो बस थोड़ी बहुत, क्योंकि जैसे हमारे इंडिया में अगर काम करता है तो हमको हिंदी आती है, तो उसी हिसाब से अपनी नेटिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
नेक्स्ट आगे क्या होता है। फिलहाल हम जा रहे हैं होटल की तरफ। तो होटल हमारा 13 किलोमीटर है, तो उसके लिए मैंने बताया जो आपने 24 यूरो की तो वहाँ जाकर चेक इन करते हैं आपने होटल में। तो अभी दरअसल हम एयरपोर्ट से बाहर आके हमने जो M14 ली थी उससे भी बाहर आ गए हैं। तो हमें कन्फ्यूजन है, ये कार्ड दिया है ये कैसे चलेगा, ये सारी ट्रिप पे चलेगा वन वे, या फिर जो ये पीछे ट्राम खड़ी है इसमें चलेगा या नहीं। बाकी व्यू में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है, हम स्टॉप पे खड़े हैं T3A। तो ये ट्राम आई है, 2 वे चल रही है, हमें दूसरी साइड जाना है। तो टैब किया था, उसमें कुछ इंग्लिश में नहीं आती, कई चीज़ें समझ में नहीं आता, तो इस तरह की डिफ़िकल्टी आती है। बाकी ये ट्राम है मज़ेदार, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है, मतलब कि आजकल के टाइम की। पुराने टाइम में तो जो ये ट्राम होती थी अलग होती थी, जैसे मुंबई वगैरह में भी चलती थी। तो लेट्स फाइंड आउट कि अब कैसे करें, कैसे जाएं, अभी देखते हैं और फिर ट्रैवल करेंगे। तो अब मैं खड़ा हूँ दरअसल होटल पे जो हमने रूम लिया है, तो उस रूम पे। तो यहाँ पे हम 2 लोग रुकेंगे। तो दोनों लोगों की जो कॉस्ट है होटल की वो है 170 यूरो, यानी कि 145 पाउंड के करीब। और रूम कोई ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये इधर एक बेड है, टीवी है, और इधर एक बाथरूम है, दैट्स इट। और बाथरूम की अगर मैं बात बताऊँ तो बाथरूम में दिखाता हूँ कितना बड़ा बाथरूम है। यहाँ पे ये दरअसल टॉयलेट है और उधर ये शावर के लिए है, ज़्यादा कुछ बड़ा स्पेस नहीं है। और सिंक देखो, ये वाली सिंक है इसके छोटी सी। तो मैंने तो आते ही शावर लिया और देखा कि किस तरह का है। मुझे इसमें कहीं टॉयलेट रोल भी नज़र नहीं आया, कोई टॉयलेट रोल इन्होंने नहीं रखा हुआ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये कि उधर देख रहे हो आप, जो हैंड वॉश के लिए हम यूज़ करते हैं उसमें शावर लेते हैं, तब शॉप वगैरह है तो लिक्विड है वो, उससे हम नहा सकते हैं। तो ये ठीक लगी बात। बाकी इसमें बिन बैग भी नहीं लगाया उसके अंदर, बिन के अंदर। और इसमें कोई वो भी नहीं है, टॉयलेट रोल भी नहीं है। तो उनको पता था कि हम इंडियन है कि हमें टॉयलेट रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उन्होंने टॉयलेट रोल नहीं रखा। तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, बाहर कुछ ढूंढते हैं कि अपना एशियन या इंडियन फूड मिल जाए। तो वहाँ के जाके मैं आपके साथ वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो दरअसल अब हम घूमते घूमते पहुँचे पिज़्ज़ा हट। तो पिज़्ज़ा हट पे हमें जो डील है वो ठीक लगी। दरअसल यहाँ पे आपने माई बॉक्स लिया है, उसकी तो कॉस्टिंग आई है 10 पाउंड समथिंग, और एक ड्रिंक ली तो वो ऑलमोस्ट हो गई 12 पाउंड समथिंग। तो क्या है तो वैसे तो हम इंडियन फूड ढूंढ रहे थे, लेकिन अभी पिज़्ज़ा देखा तो पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ, तो अभी पिज़्ज़ा खा रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि कुछ और क्या खाते हैं, अगर हमें कोई और शॉप मिली तो। बाकी यहाँ पे एक भाई था, वो साउथ इंडिया से था, तो इंग्लिश अच्छी थी उसको, तो उसने हेल्प कर दी कि क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो उसके हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें पता की। अदरवाइज हम गूगल ट्रांसलेटर से फोटो भी फिर ट्रांसलेट करके देख रहे थे मेन्यू में क्या है, उसमें है क्या है, थोड़ी हिंट लग जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट रहता है चीज़ों का। तो एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आप पेरिस ट्रैवल करते हो तो यहाँ पे जो दरअसल सॉकेट है उनका स्टाइल अलग है। जो इंडिया में अपने सॉकेट आते हैं उस तरह के अपने स्विच यहाँ पे लगते हैं, होटल में भी इसी तरह के हैं। तो मैं दरअसल यूके से आया, तो फिर मेरे पास यूके स्टाइल का चार्जर है, तो मुझे कोई कन्वर्टर चाहिए। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, एक स्टोर में हूँ, ये भी बड़ा स्टोर है, तो मुझे कोई नहीं मिल रहा, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब हम फूड खा के आ गए हैं घर पे। तो उससे पहले हम शॉपिंग के लिए गए थे, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि जो यहाँ के चार्जिंग पॉइंट है, सॉकेट है, वो अलग है। तो शॉपिंग हमारी ये रही। तो यहाँ से हम थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स वगैरह लेके आए हैं और बिस्किट वगैरह लेके आए हैं, तो उनको खाएंगे। बाकी अगर मैं सॉकेट दिखाऊँ आपको, तो ये ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, तो ये यहाँ पे सॉकेट है इंडियन स्टाइल के। एक बार दूसरी तरफ का भी मैं दिखा देता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये वाले सॉकेट है। तो मेक श्योर आप जब आओ तो अपना चार्जर ज़रूर लेके आओ, नहीं प्रॉब्लम में पड़ने वाले हो। बाकी अभी टाइम हो गया है 9:05 से 10 मिनट, और बाहर के मैं आपको अगर वेदर दिखाऊं तो लुक तो ये देखो, ये सामने सूरज नज़र आ रहा है और रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि 9 बजे हुए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे 5-6 का टाइम है। तो काफ़ी अच्छा
वेदर है अभी, लेकिन कल हम जा रहे हैं आईफिल टावर और लूवर म्यूज़ियम करके है, उसमें जाएंगे। बट कल की जो वेदर है वो रेन बताई हुआ है, क्योंकि वेस्टर्न में 3 चीज़ों पे भरोसा नहीं करना, वेदर, वर्क, वूमेन। तो वेदर का कल का कोई भरोसा नहीं। आज इतना अच्छा दिन है तो कल बारिश आ सकती है। बाकी पीछे का माहौल कुछ इस तरह का है। और मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ कि ये मेरा डे 1 था पेरिस के अंदर, और मैंने आपको बताया जो जो मेन चीज़ें थी, क्या क्या हुआ, कैसे हमने ट्रैवल किया। तो बाकी जो ट्राम थी उसका मैं थोड़ा बताना भूल गया। ट्राम में हम एंट्री करके उसमें चढ़ गए थे, उसमें कोई चेक वगैरह नहीं करने आया, लेकिन उसमें हम जब कार्ड टैप कर रहे थे वो दिखा रहा था कुछ, हमें पढ़ना नहीं आया, फ्रेंच में था वो, तो वो थोड़ी सी फ्रेंच लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। गूगल ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, अगर कुछ चीज़ें इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट करनी पड़ती हैं। अगर कोई इंडियन पर्सन मिल जाता है तो अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हम एक स्टोर में गए थे, यहाँ पे हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई क्योंकि हमने सेल्फ चेकआउट सेलेक्ट कर लिया था। ये वाला स्टोर था ये, तो उसमें कार्ड पे क्लिक कर रहे थे, वो प्रोसीड नहीं हो रहा था, तो 2-3 टील पे गए हम। उसके बाद फाइनली हम ये सामान लेके आए। तो सुबह हम निकलेंगे आईफिल टावर और लूवर म्यूज़ियम में। तो जो म्यूज़ियम है उसके अंदर फिर फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की, वो है, उसको भी देख के आएंगे कि ओरिजिनल पेंटिंग किस तरह की है। नकली तो बहुत देखी हमने पिक्चर्स वगैरह, फोटो वगैरह में। तो कल मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप में। अगर ये जो मैंने बातें बताई वो आपको अच्छी लगी, फ़ायदेमंद लगी और इन्फॉर्मेशन आपको फ़ायदा देने वाली लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए और एक्साइटिंग भी आने वाला है। क्योंकि मैं फ्रांस में ही नहीं रुकूंगा, मैं और भी जाऊंगा कहीं पे, तो उसकी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।